ओ भाई साहब, इतना इंतजार करने के बाद पीएसएल का एंथम आखिरकार रिलीज हो गया। दोस्तों, मैंने पीएसएल का एंथम पहली एक दफा सुना, मुझे थोड़ा सा वाइब नहीं मैच हुई। मैंने दूसरी दफा सुना, फिर भी मैंने सोचा कि यार मैं गलती पे हूँ, मैं थोड़ा सा और वॉल्यूम को ट्यून ऑन करके दोबारा फिर सुनता हूँ। मैंने तीसरी दफा सुना, रिपीट पे दोस्तों मैंने 10 दफा पीएसएल का एंथम सुना है। और यकीन माने मुझे एक दफा भी अच्छा नहीं लगा कि कोई ऐसा, मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ एज अ पाकिस्तानी फैंस। आप हर दफा एंथम का जो गुन गाते हैं, लेकिन सॉरी भाई, आप वो डिलीवर नहीं कर पाते। अब क्या एआई और क्या उन चीजों को बहुत दुनिया बहुत अच्छे से यूज कर रही है, लेकिन आपने कैसे यूज करा है कि सिर्फ बीट ही नजर आ रही है और कोई ऐसी वाइब नहीं आ रही। मैं कहता हूँ कि वो धुन, जो जिस धुन पे हम वाइब करते हैं, जो ग्राउंड में बजती है, वो धुन भी मैच नहीं हो रही। जुनून लफ्ज को और खेलेंगे, इस लफ्ज को हम पूरे पीएसएल के एंथम्स में घुमा घुमा के बस ऐसे ही बोल रहे हैं। और एक दोस्तों, इस एंथम की जो मुझे सबसे खराब बात लगी है इस एंथम की भाईजान, वो है कि पाकिस्तान सुपर लीग 11वें एडिशन का एंथम है और उसमें ऑफिशियल जर्सीज ही नहीं पहनी हुई आपके जितने भी खिलाड़ी है, उसमें जितनी भी टीम्स को मेंशन करा जा रहा है, खास तौर पर पिंडीज को। अब यहाँ पर ये कोताही है। अब आप कहेंगे कि तब तक तो रिलीज भी नहीं हुई थी इनकी जर्सी। तो भाई ये यही तो मैनेजमेंट है, यही तो पीएसएल की पूरा मैनेजमेंट पर मैंने वीडियो पहले डाल के आपको बताया है। यही चीजें दर्शाती हैं कि आप इतना सीरियस लेते ही नहीं है चीजों को। यानी अगर आपने एंथम में उन जर्सीज को शो करवाना है, तो फिर इनका मतलब है कि आप एक जो आपकी फ्रेंचाइजीज है उनको बोलो कि इस डेडलाइन तक आप जर्सीज फाइनल करें, इस डेडलाइन तक आप अपना जो थीम है वो फाइनल करें, इस डेडलाइन तक आप अपना लोगो फाइनल करें, तब आप उनको ऑफिशियली यूज करो एंथम में। लेकिन भाईजान ये कोई, मैं कहता हूँ कि एआई से बना हुआ एक ऐसा थक्कड़ और थर्ड क्लास किस्म का मुझे ये एंथम लगा है। और जरूरत भी क्या है ऐसे एंथम की? हर दफा 5 जनों को आपने एंथम में भर दिया, लेकिन हुआ क्या भाईजान? रिजल्ट वो नहीं था जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। यकीन माने, इससे अच्छा एंथम लोकल आप देखेंगे अभी और से फैंस की डिमांड्स पर एक बंदे ने अपलोड किया हुआ था यूट्यूब पर, मैंने उसको सुना भी है, वो इससे काफी अच्छा था। यानी आप ये ज्यादा बीट लगा के इतना ज्यादा, मैं कहता हूँ कि वो जो मेन मकसद है वो फौत हो जाता है। ठीक है, आप 2026 इरा में जी रहे हैं, 2026 वाले पीएसएल का आप एंथम बना रहे हैं, लेकिन अगर आप इतनी हाइप उसको दे रहे हैं तो उस लेवल का लेके भी जाएं। इससे अब ये समझ आ रही है कि इससे जो पहले सारे बने हुए थे वो बहुत अच्छे थे। इसका मतलब है ग्रूव मेरा, ये फिर जो नसीबो लाल ने गाया था वो बहुत बढ़िया था। और फिर आगे जो देखे मेरा एक्स देखो, वो भी बहुत कमाल है। फिर इस हिसाब से तो मैं कहता हूँ कि जो आने वाला आप बनाते हैं वो पिछलों को टक्कर दे, लेकिन आप पिछलों को क्या टक्कर, उसके एक बराबर भी बिल्कुल इसको नहीं ला के खड़ा कर पाते। तो ये कहीं ना कहीं पीएसएल मैनेजमेंट कहीं ना कहीं फुल लेक नजर आई है। और 5-5 सिंगर भरने का क्या है जोश? अगर मेरे भाई आपने 5-5 सिंगर भरने ही है तो कम से कम कोई चज का गलवा लो, ऐसा तो गाओ कि जो लोग भी सुने। एक और मौका दे देते हैं हम ट्रोलर्स को ट्रोल करने का। पहले भी पीएसएल पर बहुत ट्रोलिंग जारी है जो कि भारतीय मीडिया की तरफ से हो रही है कि नो क्राउड की पॉलिसी लाकर भारत पाकिस्तान ने अपने आप को सेफ साइड पे ले गए हैं, हालांकि वहां पे क्राउड आता भी नहीं है। कराची को खास तौर पर उन्होंने मेंशन किया। तो अब हमने उनको एक और मौका दे दिया, अपना एक ऐसा एंथम खेलेंगे बीट पे लाके। इतनी हाइप थी और उसका जो रिजल्ट था, सॉरी बॉस, वो ऐसा ही है। मैं अगर इसको आउट ऑफ 10 रेट करूं तो मेरे ख्याल में ये 3 आउट ऑफ 10 है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है इसमें आउटस्टैंडिंग जो हम इसकी तारीफ करें। बस ये है कि पाकिस्तानी एंथम है, मैं ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ। मुझे दुख हुआ, ये रिएक्शन मेरा बिल्कुल ऑनेस्ट था। आपके ख्याल में ये कैसा है? अगर आपने नहीं सुना तो जाकर सुने, खेलेंगे बीट पे पीएसएल 11 का एंथम। कमेंट लाजमी करेगा, सब्सक्राइब फॉलो कर।